आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसको हमने लेसन प्लान के लिए प्रिपेयर किया है। और मैंने ये बात काफ़ी टाइम से नोटिस की है कि सोशल साइंस के इंग्लिश मीडियम के लेसन प्लान की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है व्हेन वी आर इन आवर बीएड जर्नी और या फिर डीएलएड जो भी आपकी जर्नी है, तो इन सब चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। और इसीलिए मैं पहले 2 लेसन प्लान्स बना चुकी हूँ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की हिस्ट्री की ही। अब मैंने थर्ड चैप्टर बनाया और ये जो सीरीज़ है ये आगे चलती जाएगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपकी बीएड जर्नी कुछ स्मूथ हो जाए। और इसके अलावा मैंने जो पियाजे की थ्योरी है या कोहलबर्ग की थ्योरी है, वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, ये सब मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं ताकि अगेन आपका जो बीएड जर्नी है उसमें मेरी तरफ से कोई ऐड ऑन हो पाए हेल्प के लिए। सो प्लीज़ विजिट माय चैनल फर्स्ट। उसमें कुछ शॉर्ट्स भी हैं, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। क्लास 6th का है, आप देखिए सब्जेक्ट आपको एज इट इज़ रखना है, ड्यूरेशन एज इट इज़ रखना है, डेट आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी। जर्नल नेम्स हमारे चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, स्पेसिफिक एम्स जो होते हैं वो हमारे चैप्टर स्पेसिफिक होते हैं, तो हर चैप्टर के चेंज होने के साथ साथ हमें स्पेसिफिक एम्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ाने का हमारा एक अलग मोटिव होता है, उसमें कुछ अलग नॉलेज कैरी करता है वो चैप्टर। तो बच्चा उससे क्या सीखने वाला है ये हमें स्पेसिफिक एम्स में बताना बहुत ज़रूरी है। प्रायर नॉलेज ऑब्वियसली होगा बिकॉज अभी हम थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो पिछले 2 जो चैप्टर्स हैं उससे बच्चों को काफ़ी कुछ पता होगा। और अगर नहीं भी पता है, इन केस अगर आप डेमो के लिए जा रहे हैं किसी स्कूल में और आपको यू आर नॉट श्योर कि वेदर द चिल्ड्रन हैज़ एनी आइडिया अबाउट द चैप्टर, तो आप जस्ट चेक कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को थ्रो करके। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हम यही करते हैं, हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस उठाते हैं, चेक करते हैं कि बच्चों को किस लेवल का उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज है। कुछ सुपर गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ पता होता है, बट हमें एक ओवरऑल सिनेरियो में क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। हम सिर्फ बहुत डम या सॉरी बहुत ज़्यादा जो वीक बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं उनको हम लेके कोई भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें एक ओवरऑल सिनेरियो में सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो ये टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी। एक कोई ऐसा हमें लास्ट में अपना क्वेश्चन एक टफ ऐसा रखना है जिसमें बच्चा प्रॉब्ली अटक जाए और वहीं से हम अपना जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब बच्चा अटक जाता है तो वहां पे हो सकता है वो फर्स्ट क्वेश्चन भी अटक जाए, मे बी, हु नोज, और हो सकता है कि वो अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। दोनों ही केस में हमें एट द एंड अपना ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बताना है। जो भी हमारा चैप्टर का नाम है वही ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में रहता है। तो हमारे चैप्टर का फिलहाल नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, और चैप्टर इसी के बारे में है, सब कुछ जो भी इसमें है। टीचिंग मेथड आप अल्टर कर सकते हैं, वट एवर टीचिंग मेथड यू वांट टू मेंशन इन योर लेसन प्लान, यू कैन अल्टर दिस। टीचिंग एड भी आप अल्टर कर सकते हैं अगर आप और डायनामिक और उसको अच्छा फंक्शनल बनाना चाहते हैं, तो ये टोटली आपकी कॉल है कि आपको इसको कैसे बनाना है। प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन में मैंने जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर में से जो मुझे टॉपिक्स लगे हैं वो मैंने यहाँ पे उसकी थ्योरी ली हुई है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन और बढ़ा करना है तो वो आप कर सकते हैं, पर कम मत कीजिएगा बिकॉज इतना तो हम मान के चलें कि 35 मिनट्स में जो बचा हुआ टाइम है, जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन और ये सब जो भी ऊपर एक्टिविटी चल रही है उसके अलावा इतना तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सके, वरना हम फिर बाकी सारी चीज़ों को में क्या उनको क्वेश्चंस पूछेंगे। मान लो क्लास वर्क है या होमवर्क है, जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्या पूछेंगे उस चीज़ में। तो इसलिए इतना कंटेंट तो होना ज़रूरी है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ बिकॉज इससे वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर मैं हर चीज़ पे ऐसे बहुत बहुत देर तक रुक कर डिस्कशन करूँगी तो, बिकॉज ये सब थ्योरी पार्ट है। और अगर आप एसएसटी के टीचर्स हैं तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग ऑफ दिस, तो इसीलिए मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। यस। अब आती है बारी ब्लैक बोर्ड की। पिछले 2 वीडियोस में भी मैंने एक बात आपको क्लेरिफाई कर दी है, विच इज कि अगर आप एसएसटी के टीचर हैं तो आपको अपने हाथ से बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे मैप बनाना आना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस में आप अच्छे से नहीं बना पाते तब तक आप सेम चीज कर सकते हैं कि आप एक कोई चार्ट सा लेके कोई मैप का वो आप वहाँ पे टांग के बच्चों को, और जो भी आपको लोकेशन बतानी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं
तो उसमें हम मेहरगढ़ और डाओजाली हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप, क्योंकि 70% ऑफ द एसएसटी तो मैप ही है, बाकी सब तो थ्योरी है, और अगर मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो थ्योरी में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिवीजन क्वेश्चंस मैंने जो चैप्टर में जो पढ़ाया है थ्योरेटिकली उसमें पूछा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्लास वर्क प्रिपेयर किया है, एंड सो एज फॉर होमवर्क वो भी मैंने बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर किया। और होमवर्क थोड़ा मैं डायनेमिक देना पसंद करती हूँ, बिकॉज क्लास में हमें 35 मिनट्स 40 मिनट्स के लेक्चर में उतना टाइम नहीं होता है कि हम उनसे कुछ बहुत क्रिएटिव करवा सकें, इसीलिए होमवर्क ऐसा दे दूँ कि जिसमें वो थोड़ा अपना लॉजिक पुट करें, सो दैट दे कैन फ्लरिश मोर एंड मोर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको और भी मैथ्स और साइंस के लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। अभी सोशल के मैंने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसे इट्स अ सीरीज, ओके। सो अगर आपको और कोई सब्जेक्ट के लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। और भी कोई अगर आपके क्लासमेट, रूममेट, रिलेटिव्स, एनी वन ऑफ which whoever with you and in the B.Ed journey, please recommend my channel. Thank you for watching.